ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो ब्लड मून यानी कि उस रात को जब धरती सूरज और चंद्रमा के बीच आ जाती है, ऐसी रात को पैदा हुआ था, जिस वजह से वो बन गया नर्क के द्वार का रक्षक और अब वही पूरी दुनिया को बचा सकता है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ब्लड मून। कहानी की शुरुआत में हमें मैक नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो पुलिस से भाग रहा है। दरअसल उसे गोली लगी है, जल्दी पुलिस उस तक पहुंच जाएगी। भागते भागते मैक एक जगह पर बैठ जाता है, उसके शरीर से खून निकल रहा है और तभी अचानक से उसका खून हवा में ऊपर की तरफ उठ जाता है। इससे पहले कि मैक कुछ समझ पाता, वहां पर एक नकाबपोश आता है जो मैक से कहता है कि मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूं, पर इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैक उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद वो नकाबपोश अपनी शक्ति से मैक को ऊपर हवा में उठाता है, जिसके बाद उसका शरीर लावे की तरह गर्म हो जाता है। कुछ देर के बाद जब पुलिस यहाँ पर पहुंचती है तो उन्हें मैक नहीं बल्कि यहाँ पर खून का बहता हुआ एक पोर्टल दिखता है और अब पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि हेल का गेट खुल चुका है जहां से अजीब अजीब से क्रिएचर्स बाहर आकर लोगों को मार रहे हैं। यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर भी होता है जिसका नाम जैक है। वो अपने परिवार के साथ इस केओस में फंस चुका है। साथ ही वो नकाबपोश जिसने मैक की जान बचाई थी, वो दूर से सब कुछ देख रहा है। दूसरी तरफ हमें एक मॉन्क को दिखाया जाता है जिसका ध्यान टूट जाता है। दरअसल अब तक जो कुछ हमने देखा है वो सब इस मॉन्क ने अपने विजन्स में देखा है, जिसका मतलब ये है कि भविष्य में सारी घटनाएं घटने वाली है। इसीलिए अब वो उस जगह जाने की तैयारी करता है जहां पर ये सब कुछ होने वाला है। उसके मास्टर कहते हैं कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। मॉन्क कहता है कि मेरे पिता एक नेक्रोमेंसर हैं, उन्होंने हेल के रास्ते को ढूंढ लिया है। जल्दी वो उस रास्ते को खोलकर बहुत सारी बुरी आत्माओं को हमारी दुनिया में बुलाएंगे, जिसके बाद पूरी अर्थ पर तबाही होगी। मुझे उन्हें रोकने के लिए बैंकॉक जाना होगा, क्योंकि ये सब कुछ वहीं घटने वाला है। वहीं हमें जैक को दिखाया जाता है जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ छुट्टियां मनाने के लिए बैंकॉक आया है और तभी अचानक से उनकी बेटी वहां से गायब हो जाती है। वो अपनी बेटी को चारों तरफ ढूंढते हैं, तभी उन्हें अपनी बेटी ब्रिज पर दिखती है। दरअसल वो उसी मॉन्क के साथ है जो यहाँ पर अपने पिता को रोकने के लिए आया है। जैक की बेटी उसे बताती है कि ये मॉन्क पहले से तुम्हें जानते हैं। जैक उनसे पूछता है कि मैं आपसे कभी नहीं मिला, आप मुझे कैसे जानते हैं? वो बताते हैं कि तुम्हारा जन्म ब्लड मून की रात को हुआ है, इसीलिए तुम हेल यानी कि नर्क के गेट के रक्षक हो। बहुत जल्दी तुम्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जैक को मॉन्क की बातें बहुत अजीब लगती है, इसीलिए वो मॉन्क से नाराज होकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो अपनी पत्नी और बेटी को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ले जाता है ताकि उन्हें शॉपिंग करवा सके। तभी वहां पर मैक आ जाता है जिसके हाथ में गन है। वो चारों तरफ अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है। जैक अपने परिवार को वॉशरूम में छुपाकर मैक का सामना करने के लिए आता है। जैक के ऊपर वो गोलियां चलाता है लेकिन जैक बच जाता है, जिसके बाद जैक भी उस पर गोली चलाता है। मैक को गोली लग जाती है। मैक कहता है कि शुक्रिया, तुमने मुझ पर गोली चलाई, क्योंकि तुम्हारे गोली चलाते ही रिचुअल शुरू हो चुका है। तुम एक रक्षक हो। इससे पहले कि जैक कुछ समझ पाता, मैक का शरीर एक बार फिर से आग की तरह जलने लगता है और उसके शरीर में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे आग की लपटें निकलती हैं और उन लपटों से पूरा शहर जल जाता है। साथ ही वो बिल्डिंग, वो मॉल जिसके अंदर जैक की पत्नी और बेटी हैं जो वॉशरूम में छुपे हुए हैं, उस धमाके को सुनकर वो भी अपनी बेटी को लेकर बाहर आ जाती है। पर बाहर आने पर वो देखती है कि यहाँ आसपास जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। उस धमाके के बाद लोग बहुत ज्यादा हिंसक हो गए। जैसा कि मैक ने कहा था कि रिचुअल शुरू हो चुका है, शायद वो इसी तरह के किसी रिचुअल के बारे में बात कर रहा था। यहाँ पर जैक की पत्नी और उसकी बेटी पर कई लोग हमला करते हैं, लेकिन जैक की पत्नी एक बहुत ही ब्रेव लेडी है। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए कई लोगों का सामना करती है और उसे लेकर एक ग्रोसरी स्टोर में आ जाती है जहां पर वो अपने फोन को चेक करती है। उसके फोन पर सिग्नल नहीं होते। वो अपनी बेटी से कहती है कि तुम यहीं रुको और वो कैशियर के पास जाती है जहां पर फोन है, पर वो फोन भी काम नहीं कर रहा होता। और तभी एक भयानक इंसान ग्रोसरी स्टोर के अंदर आ जाता है जो यहाँ पर दूसरे लोगों को मारने के लिए ढूंढ रहा है।
जैक की बेटी अपने आप को बचाते हुए उस इंसान से छुप रही होती है। तभी खिड़की से एक बॉडी टकराती है जिसे देखकर वो चिल्लाती है और अब उस आदमी ने उसे देख लिया है। उसे मारने के लिए वो आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जैक की पत्नी पीछे से आकर उसके सर पर वार करके उसे मार देती है। वहीं दूसरी तरफ जैक को दिखाया जाता है जब ब्लास्ट हुआ था तो जैक और एक दूसरा पुलिस ऑफिसर मैक के बहुत ही पास थे। ब्लास्ट में उन दोनों की जान चली जानी चाहिए थी, लेकिन अब भी वो जिंदा होते हैं। तभी जैक अपने सामने एक आदमी को देखता है, पर जैसे वो पल के झपकता है वो आदमी वहां से गायब हो जाता है। जैक को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब ये आसपास के खून के निशानों को देखते हैं जो देखकर लग रहा होता है कि ये बहुत पुराने हैं। तभी इन्हें वहां पर एक लड़की दिखती है और जब वो इनकी तरफ पलटती है तो बहुत ही भयानक होती है, जो जैक के साथ खड़े पुलिस ऑफिसर को मार देती है। जैक उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन गोलियों का उस पर असर नहीं होता। जैक अपनी जान बचाकर वहां से भागता है, पर अब वो खतरनाक और भयानक लड़की ऊपर सीलिंग पर चलना शुरू कर देती है। जैक तक वो पहुंच जाती है, लेकिन जैक एक बार फिर से उस पर हमला करके वॉशरूम में अपनी पत्नी और बेटी को देखने के लिए जाता है, पर वहां पर कोई नहीं होता। इसके बाद जैक वहां से बाहर आता है और जब वो आसपास खाने को देखता है वो सारा खाना सड़ चुका होता है। जैक को कुछ समझ नहीं आता। एक बार फिर से वो लड़की उस पर हमला करती है। जैक उसे मारने की बहुत कोशिश करता है, पर जल्द ही समझ जाता है कि इस भयानक लड़की को मारना नामुमकिन है, इसीलिए वो उसे बांधकर वहां से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें जैक की पत्नी और बेटी को दिखाया जाता है, जो ग्रोसरी स्टोर से निकलकर पास ही के बस स्टेशन पर आ जाती है। यहाँ पर भी लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं और तभी जैक की पत्नी देखती है कि कुछ लोग बस से उसे इशारा कर रहे हैं। वो समझ जाती है कि ये लोग उसी की तरह नॉर्मल हैं। वो अपनी बेटी को लेकर बस के अंदर जाती है। बस ड्राइवर उसे बताता है कि मैं बस नहीं चला सकता क्योंकि बस की चाबियां बाहर है और कोई बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। जैक की पत्नी अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालकर बाहर जाती है और जब वो चाबियां लेकर अंदर आ रही होती है तभी दो आदमी उस पर हमला कर देते हैं। वो उसे मारने वाले होते हैं कि तभी बस के अंदर से एक आदमी उसकी जान बचाने के लिए बाहर जाता है और अब जैक की पत्नी को मौका मिल जाता है। वो बस के अंदर आ जाती है, जिसके बाद ड्राइवर गाड़ी चलाकर यहाँ से निकाल लेता है, पर वो आदमी जो जैक की पत्नी की मदद करने के लिए बाहर गया था वो वापस नहीं आ पाता। उसे वो लोग मार देते हैं। वहीं जैक की पत्नी और उसकी बेटी को लगता है कि वो सुरक्षित हैं, लेकिन जल्द ही इन्हें समझ में आ जाता है कि बस से आगे नहीं जाया जा सकता क्योंकि सड़कों पर बहुत सारी गाड़ी खड़ी हैं। इसीलिए जैक की पत्नी अपनी बेटी को लेकर बस से निकलकर वापस अपने होटल पहुंच जाती है, जहां पर एक आदमी इनके ऊपर हमला करता है, लेकिन जैक की पत्नी उसके ऊपर ट्रॉली से हमला करती है और अपनी बेटी को लेकर अपने कमरे में आ जाती है। और अब जब ये खिड़की से बाहर देखते हैं तो पूरा बैंकॉक जल रहा होता है। इसके बाद वो होटल के फोन से जैक को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ का फोन भी बंद होता है। वहीं जैक को दिखाया जाता है जिसके पीछे अब भी वो लड़की है जिसे उसने बांध दिया था। जैक समझ जाता है कि इससे बचना इतना आसान नहीं है और तभी वहां पर हमें खून का वही पोर्टल दिखता है जो कहानी की शुरुआत में हमें दिखा था। वो लड़की उसके अंदर चली जाती है। जैक भी उसके पीछे पोर्टल के अंदर जाता है, जो पोर्टल उसे एक बस स्टेशन पर फेंक देता है। ये बस स्टेशन पूरी तरह से सुनसान है और तभी जैक की नजर ऊपर जाती है जहां पर एक बहुत ही भयानक शैतान उसे देख रहा होता है। जैक अपनी जान बचाने के लिए उससे भागता है और वो शैतान पूरे शहर में उसका पीछा करता है। जैक को समझ में आ जाता है कि शैतान से बचना इतना आसान नहीं है। तभी एक दरवाजा खुलता है और एक आदमी उसे अंदर खींच लेता है। ये वही मॉन्क है जिसने जैक को बताया था कि तुम नर्क के द्वार के रक्षक हो। मॉन्क जैक को बताता है कि ये तुम्हारी दुनिया नहीं है। इस दुनिया का नाम हिंड्रेंस है जो स्वर्ग और नर्क के बीच में है। यहाँ वो आत्माएं रहती हैं जो अपना रास्ता भटक चुकी हैं। तुमने जब मैक को मारा था तो एक रस्म, एक रिचुअल पूरा हो गया जिससे नर्क का दरवाजा खुल गया और ये सब करने वाले और कोई नहीं, मेरे पिता हैं जो कि एक नेक्रोमेंसर हैं। उन्होंने मैक को खास शक्ति दी थी जिसके तहत नर्क के द्वार का रक्षक जब भी उसे मारेगा
तो ये पोर्टल खुल जाएगा। मैक की मौत के बाद ऐसा ही हुआ, जिसके बाद यहाँ से आत्माएं हमारी दुनिया में गई और लोगों के शरीर पर अपना कब्जा कर लिया। इसीलिए वहाँ पर लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, क्योंकि तुम नर्क के द्वार के रक्षक हो। तुमने उसे खोला है, लेकिन तुम्हारे अंदर शक्ति है, तुम उसे बंद भी कर सकते हो। और जैक अब भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, जिसके बाद मॉन्क उसे बताता है कि तुम रेड मून यानी कि खूनी चांद की रात को हुए थे। तुम्हारे होते तुम्हारी मॉम की मृत्यु हो गई थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। तुम नर्क के द्वार के रक्षक हो। अगर तुमने जल्दी से बंद नहीं किया तो हमारी दुनिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, जिसमें तुम्हारी पत्नी और बेटी भी होगी। हमें जल्द से जल्द इस दुनिया में मैक को ढूंढना होगा। और अभी दोनों मैक को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जैक को मॉन्क बताता है कि मेरे पिता भी मेरी तरह मॉन्क थे, लेकिन उनके दिल में बहुत लालच था। उन्होंने शक्तियां पाने के लिए अपने गुरु की कुछ खास किताबें चुरा ली, जिनसे उन्होंने एक रिचुअल किया और उस रिचुअल के बाद उन्होंने अपने शरीर को खो दिया। उस वक्त मैं बहुत छोटा था। मेरे पिता मेरे शरीर को पाना चाहते थे, जिसके बाद उन्होंने एक और रिचुअल किया, पर इससे पहले कि वो मेरे शरीर पर अपना कब्जा कर पाते, मेरी मॉम ने पीछे से उन पर हमला किया और उनकी आत्मा को हमेशा के लिए हमारी दुनिया से निकाल दिया गया। मेरे पिता मेरे ऊपर रिचुअल कर रहे थे, जिससे मेरे अंदर बहुत सारी शक्तियां आ गई। मैं कभी भी किसी भी दुनिया में ट्रैवल कर सकता हूँ और एक यही कारण है कि इस वक्त मैं तुम्हारे साथ इस दूसरी दुनिया में हूँ। जैक तभी देखता है कि ऊपर एक लड़की को उसकी मदद की जरूरत है। हालांकि मॉन्क उसे वहां से जाने से मना करता है, पर जैक उसकी मदद करने के लिए ऊपर जाता है, जहां पर बहुत सारे क्रिएचर्स उस पर हमला करते हैं। पर जैक उन सब का खात्मा करते हुए उस लड़की तक पहुंच जाता है। जैक ने इस लड़की को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में देखा था। उस लड़की की आंखों में आंसू होते हैं। वो जैक से कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे आई। मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। मैंने अपने पति को धोखा दिया था। जैक समझ जाता है कि वो इस दुनिया में नहीं रही, और क्योंकि उसने अपने पति को धोखा दिया था, इस वजह से वो इस दुनिया में आई है। और तभी वहां पर वो बड़ा डीमन आ जाता है जो इनका पीछा करता है। जैक उस लड़की का हाथ पकड़कर भाग रहा होता है, पर डीमन उस लड़की की आत्मा को पकड़कर खा जाता है, और वो जितनी आत्माओं को खाएगा उसकी शक्तियां उतनी ही बढ़ती चली जाएंगी। जैक एक बार फिर से मॉन्क के पास जाता है। मॉन्क उसे बताता है कि उस लड़की को नहीं पता था कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। जैक को याद आता है कि मॉल में बहुत बड़ा धमाका हुआ था। वो मॉन्क से कहता है क्या मैं भी एक आत्मा हूँ, मेरी मृत्यु हो चुकी है। मॉन्क कहता है कि ये सच है। जैक पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि अब वो दोबारा अपनी पत्नी और बेटी से मिल नहीं पाएगा। और मॉन्क जैक को बताता है कि तुम्हारे पास अब भी एक मौका है। तुम एक खास आत्मा हो, एक कवच के सहारे तुम वापस अपनी दुनिया में जा सकते हो। ये दोनों अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और तभी बहुत सारे उड़ने वाले डीमंस इनके ऊपर हमला करते हैं। लेकिन मॉन्क बहुत अच्छा फाइटर होता है। वो एक एक करके कई सारे डीमंस को मार देता है, पर अब भी खतरा टला नहीं होता। बहुत सारे डीमंस इनका पीछा कर रहे हैं। मॉन्क जैक को लेकर एक थिएटर में आता है, जहां से वो एक पोर्टल को खोलता है, और ये दोनों के दोनों अपनी असली दुनिया में आ जाते हैं। जहां पर जैक जब अपने आप को शीशे में देखता है तो शीशे में उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि उसी पुलिस ऑफिसर का चेहरा दिखता है, जो उसके साथ एक बार फिर से मॉल में धमाका होने के बाद उठ गया था, जिसे उस खतरनाक भयानक लड़की ने मार दिया था। दरअसल उसके शरीर पर अब जैक का कब्जा है। मॉन्क यहाँ पर जैक को एक खास गन और एक खास चाकू देता है, जिससे वो मैक को मार सकता है। वहीं हमें जैक के शरीर को दिखाया जाता है, जिस पर अब मैक का कब्जा है। जिसके बाद वो उस होटल के कमरे में जाता है, जहां पर जैक की पत्नी और उसकी बेटी है। जैक की पत्नी और बेटी को लगता है कि ये जैक है, क्योंकि शरीर जैक का है, लेकिन इसके अंदर मैक है। और तभी मैक को एक फोन आता है। वो फोन उठाकर कुछ लिखने लगता है। बाहर हमें मॉन्क को और जैक को दिखाया जाता है, जो होटल के उसी कमरे में आ जाते हैं। पर अब यहाँ पर जैक की पत्नी और उसकी बेटी नहीं है। मॉन्क को फोन के पास मैक का एक नोट मिलता है। वहीं जैक को उसकी बेटी की चीख की आवाज सुनाई देती है, और जब वो नीचे देखता है तो उसकी बेटी और पत्नी पूल के पास होते हैं। वो भागकर नीचे जाता है, पर जैक की पत्नी और उसकी बेटी उसे पहचान नहीं सकते, क्योंकि इस वक्त जैक की आत्मा मैक के शरीर के अंदर है
और तभी पीछे से मैक उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद इनके बीच में हाथापाई होती है। मॉन्क ने जो गन जैक को दी थी वो उस गन से मैक को मारने वाला होता है कि मैक उसकी गन पर हमला करके उसे गिरा देता है, जिसके बाद ये दोनों के दोनों पूल में गिर जाते हैं। पूल में गिरने के बाद जैक उस चाकू को निकालता है जो उसे मॉन्क ने दिया था और उस चाकू से वो मैक को मारने वाला होता है। तभी जैक की पत्नी उसी गन को उठा लेती है जिससे मैक को मारा जा सकता है। वो कहती है कि अगर तुम दोनों ने एक दूसरे पर हमला किया तो मैं तुम दोनों को ही मार दूंगी। ये दोनों के दोनों रुक जाते हैं। ये दोनों ही जैक होने का क्लेम कर रहे होते हैं, जिसके बाद जैक की बेटी दोनों से पूछती है कि वो कौन सा खास इशारा है जो उसके पिता उसे हमेशा करते हैं। मैक के शरीर के अंदर जो जैक होता है वो इशारा बता देता है और तब तक जैक की पत्नी मैक को गोली मार देती है, जिसके शरीर के अंदर जैक की आत्मा है। गोली लगते वो हिंड्रेंस में वापस पहुंच जाता है, यानी कि उस दूसरी दुनिया में जहां पर एक डीमन उसे काट लेता है। पर मॉन्क एक बार फिर से जैक की आत्मा को बचा लेता है और उसे वही नोट दिखाता है जो फोन के पास उसे मिला था। इस नोट से वो समझ जाते हैं कि मैक नेक्रोमेंसर से यानी कि मॉन्क के पिता से मिला हुआ है, जिन्होंने उसे गेट ऑफ हेल का रास्ता बताया है। उस रास्ते को उसने इसी नोट में लिखा था। वहीं हमें मैक को दिखाया जाता है जो जैक के शरीर में है। वो अब जैक की पत्नी के पास जाता है, उससे गन ले लेता है। हालांकि जैक की बेटी कहती है कि ये मेरे पिता नहीं है और तभी वो एक पोर्टल खोलता है और उन दोनों को उस पोर्टल के अंदर ले जाता है। दूसरी तरफ हमें मॉन्क और जैक को दिखाया जाता है जो उस नोट के हिसाब से जंगल में बने एक घर तक पहुंच जाते हैं। ये वही घर होता है जहां पर गेट ऑफ हेल खुलने वाला है। यहाँ पर हमें नेक्रोमेंसर को यानी कि मॉन्क के पिता को दिखाया जाता है। वही वो नकाबपोश है जिन्हें हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जिन्होंने मैक की जान बचाई थी और अब वो गेट ऑफ हेल को खोलना चाहते हैं। इसीलिए वो जैक की बेटी को हवा में लटका देते हैं। उसे मारने के बाद सभी डीमंस हमारी दुनिया में आ जाएंगे, पर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते यहाँ पर जैक आ जाता है जो कि उस नकाबपोश यानी कि नेक्रोमेंसर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पर नेक्रोमेंसर के बहुत सारे साथी होते हैं जो जैक के ऊपर हमला करते हैं। जैक के पास अब भी मॉन्क का चाकू होता है, जिस चाकू से वो बहुत सारे डीमंस को मार देता है। मैक के पास वो गन है जो कि मॉन्क ने जैक को दी थी और अब उसी गन से वो जैक को ही मारना चाहता है, पर जैक उस गन के ऊपर हमला करके गिरा देता है। ये आपस में लड़ रहे होते हैं। जैक की पत्नी उस गन को उठा लेती है और नेक्रोमेंसर के हाथ पर हमला करती है क्योंकि वो उसकी बेटी को मारने वाला था। पर इससे पहले कि वो दूसरी गोली चलाती, यहाँ पर एक डीमन उसके ऊपर हमला कर देता है। वहीं जैक और मैक लड़ रहे होते हैं। जैक की पत्नी को पता चल चुका है कि जैक ने जो कुछ कहा था वो सच है। उसकी आत्मा मैक की बॉडी के अंदर है, इसीलिए उसके पास जो खास गन होती है वो असली जैक की तरफ फेंकती है। जैक मॉन्क की उस गन से मैक पर गोली चलाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी आत्मा हिंड्रेंस में चली जाती है, जहां पर वही बहुत बड़ा शैतान है जो उसकी आत्मा को पकड़कर हमेशा के लिए नष्ट कर देता है। वहीं हमें मॉन्क को दिखाया जाता है जो अब नकाबपोश यानी कि नेक्रोमेंसर के सामने है, जो कि उसके पिता हैं। वो उन्हें बातों में उलझाता है ताकि पीछे से जैक जो कि नर्क के द्वार का रक्षक है उन्हें मार दे, और जैक करता भी ऐसा ही है। उस खास खंजर से वो उन पर हमला करके उन्हें मार देता है। मरने से पहले नेक्रोमेंसर बताता है कि नर्क का दरवाजा अभी बंद होगा जब जैक उस दरवाजे के अंदर जाएगा। मॉन्क कहता है कि ये सच कह रहा है, ये दरवाजा तभी बंद हो सकता है। हालांकि मैंने इसके दूसरे रास्ते खोजने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जैक अपने परिवार को बचाना चाहता है। गेट के अंदर जाने से पहले वो अपनी पत्नी और बेटी से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने अपने काम के चलते कभी अपना ज्यादा वक्त नहीं दे पाया, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी। और अब वो अपने परिवार को अलविदा कहकर उस नर्क के दरवाजे के अंदर चला जाता है। जैसे वो अंदर जाता है वो दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे एक बार फिर से दुनिया पहले जैसी नॉर्मल हो जाती है। लेकिन जैक की पत्नी जैक को वापस लाना चाहती है, इसीलिए वो अपनी बेटी को उसकी ग्रैंड मदर के घर पर छोड़ देती है और तय करती है कि वो किसी न किसी तरीके से अपने हस्बैंड को यानी कि जैक को वापस अपनी दुनिया में लाएगी। आपको क्या लगता है, क्या जैक अपनी दुनिया में वापस आएगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।